गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस। दोस्तों, आज लुकेमान नामक एक गुलाम की एक बहुत ही अच्छी कहानी है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है गुलाम की सीख और एपिसोड नंबर है 1608। रविवार का दिन है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, जैसा आपको ज्ञात होगा कि पहले जमाने में अमीर लोग गुलाम रखा करते थे, यानी कि लोगों को खरीद लिया करते थे और अपने पास जैसा चाहे बर्ताव करते थे उनके साथ में। दास प्रथा पहले से ही चली आ रही थी और उसमें उस समय एक मालिक के पास अनेकों गुलाम हुआ करते थे। दोस्तों, लुकमान का नाम आप सभी ने सुना होगा और एक ये बहुत ही चतुर गुलाम था, बहुत ही चालाक गुलाम था। उसकी ख्याति दूर दराज के इलाकों में फैलने लगी थी। अब एक दिन इस बात की खबर लुकमान के मालिक को चली। अब लुकमान के मालिक ने कहा कि अगर ये नौकर गुलाम इतना होशियार है तो चलो मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। और दोस्तों, उसने लुकमान को अपने दरबार में बुलाया और दरबार में बुलाकर उसे कहा कि चलिए, मैंने सुना है कि तुम बहुत चालाक हो, बहुत होशियार हो, बहुत चतुर हो। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर तुमने उस सवाल का जवाब दे दिया तो तुम उसी समय से मेरे गुलाम नहीं रहोगे, यानी कि तुम आजाद हो जाओगे। अब लुकमान ने कहा कि बताइए क्या सवाल है आपका। तो मालिक ने कहा कि तुम जाकर किसी मरे हुए बकरे का जो शरीर होता है उसमें से कुछ एक ऐसा अंग लेकर आओ जो कि तुम्हें सबसे प्यारा लगता है और जिसकी सब तारीफ करते हैं। अगर तुम इस इम्तिहान में पास हो गए तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। और यह बात सुनकर लुकमान ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी इस बात को तैयार हूं सुनने के लिए। और वो जाता है दोस्तों और बकरे की जीभ को लेकर आ जाता है और मालिक के सामने रख देता है। जीभ यानी कि टंग। तो बकरे की टंग को मालिक के सामने रख देता है और जब मालिक पूछता है कि भाई क्या कारण है, तुम इस बकरे की जीभ क्यों लेकर आए, तो लुकमान कहता है कि मालिक, शरीर में जीभ अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैं बकरे के शरीर का सबसे अच्छा अंग आपके पास ले आया। अब मालिक आदेश देता है और कहता है कि अच्छा, इसे उठाकर ले जाओ और अब बकरे का जो सबसे बुरा अंग है, यानी कि उसके शरीर में, अब वो लेकर आओ। कुछ देर लुकमान जाता है और जब वापिस आता है तो उसके हाथ में एक बार फिर से बकरे की जीभ होती है और वह बकरे की जीभ लाकर मालिक के सामने रख देता है। मालिक जैसे ही बकरे की जीभ को देखता है सो उससे पूछता है कि भाई, आप दोबारा से जीभ क्यों ले आए? क्या यह जीभ सबसे बुरी है इसके शरीर में? तो लुकमान कहता है कि अगर शरीर में जीभ अच्छी नहीं तो सब कुछ बुरा ही बुरा होता है। वो आगे कहता है कि मालिक, वाणी तो सभी के पास जन्मजात होती है, लेकिन बोलना किसी किसी को ही आता है, यानी कि जो वाणी जो है, वाणी बहुत ही शक्तिशाली होती है। कई इस वाणी को अच्छी तरह बोलते हैं और कई इस वाणी को बहुत बुरी तरह बोलते हैं। इसमें एक कला होती है और इस कला को बहुत कम लोग जानते हैं। एक बात से प्रेम झड़ता है और दूसरी बात से झगड़ा हो जाता है। कड़वी बातों से संसार में ना जाने कितने झगड़े पैदा हो जाते हैं और इस जीभ ने ही दुनिया में बड़े से बड़े कहर को ढाया है। जीभ 3 इंच का वो हथियार होता है जिससे कि कोई 6 फीट के आदमी को भी मार सकता है, तो कोई मरते हुए इंसान में भी प्राण फूंक सकता है। संसार के सभी प्राणियों में वाणी का वरदान मात्र मानव को ही मिला है। उसके सदुपयोग से स्वर्ग पृथ्वी पर उतर सकता है और दुरुपयोग से स्वर्ग में भी नरक में परिणत हो सकता है। भारत के विनाशकारी महाभारत का युद्ध वाणी के गलत प्रयोग का ही
परिणाम है। मालिक लुकमान की बुद्धि और चतुराई को देखकर बहुत खुश होता है और उसे गुलाम अवस्था से छोड़कर एक आजाद व्यक्ति घोषित कर देता है और लुकमान को आजाद कर देता है। दोस्तों, मधुर वाणी एक वरदान है जो हमें लोकप्रिय बनाती है और वही कर्कश या तीखी बोली हमें याद दिलाती है और हमारी प्रतिष्ठा को कम भी करती है। आपकी वाणी कैसी है? यदि वो तीखी है या सामान्य भी है तो उसे मीठा बनाने का प्रयास कीजिए। और यदि आपकी वाणी आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब करती है, यानी कि आपकी वाणी आपके व्यक्तित्व को एकदम मिरर होती है, आपको रिफ्लेक्ट करती है, उसे अच्छा ही होना चाहिए। कहते हैं ना कि ऑलवेज थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी कि कुछ भी बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए। आपकी वाणी मधुर होगी तो आप किसी के दिल को भी जीत सकते हैं। यही मैसेज था आज की इस कहानी का और मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। अब मैं इस कहानी को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा नए वीक डे में, यानी कि मंडे में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ, कुछ नए किस्सों के साथ। और तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना।